माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में रिव्यू के टैब के बारे में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। रिव्यू के टैब में सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है हमारे पास स्पेलिंग चेक। देखिए, कंप्यूटर जब किसी भी वर्ड के नीचे रेड अंडरलाइन शो करता है तो इसका मतलब है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। जब किसी वर्ड पे ग्रीन लाइन शो करता है तो इसका मतलब उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है। आमतौर पे इंसानों के नाम और बहुत सारी जगहों के नाम कंप्यूटर की डिक्शनरी में नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप कॉमन प्लेसेस के नाम, कंट्रीज और उनकी कैपिटल्स और बहुत सारे कॉमन नेम्स अगर आप टाइप करोगे तो कंप्यूटर उसके नीचे रेड लाइन नहीं शो करेगा, क्योंकि वो तमाम नाम जो है वो कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड होते हैं। तो एक्चुअल में कंप्यूटर जब किसी भी वर्ड पे रेड अंडरलाइन शो करता है या ग्रीन लाइन शो करता है तो उसे वो अपनी डिक्शनरी से मैच करता है, और अगर वो उन नामों को मैच नहीं कर पाता तो डेफिनेटली आपको एंटीगेट करता है, और एंटीगेट करने का तरीका इसका ये है कि वो वर्ड के नीचे रेड या ग्रीन लाइन प्रिंट कर देता है। ये लाइनें एक्चुअल में प्रिंट पर नहीं आती। जब आप इसका फाइनल प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये लाइनें प्रिंट पर नहीं आती, ये सिर्फ आपको स्क्रीन पर नजर आती हैं ताकि आप अलर्ट हो सकें, आप अंदाजा कर सकें कि जो कुछ आपने टाइप किया है आया वो ठीक है या नहीं है, और अगर ठीक नहीं है तो इसकी मदद लेते हुए आप उसकी करेक्शन कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की मदद लेते हुए हम स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं। हम स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट स्पेलिंग हमारे पास आ रही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007, जिसका सजेशन ये कह रहा है कि इसके पास डिक्शनरी में नहीं है, और हमारे ख्याल से ये वर्ड बिल्कुल ठीक है। सिर्फ इसके W को हम कैपिटल कर देते हैं और फाइनली इसको हम चेंज करके आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड कहता है कि स्टिल इसको ये वर्ड नहीं मिल पा रहा है, हम इसे इग्नोर करते हैं। नॉट इन डिक्शनरी सलीम, और सलीम को डिफरेंट सजेशन हमें दे रहा है। हमारे ख्याल से ये नाम बिल्कुल ठीक है, इसलिए हम इसे इग्नोर करते हैं। एक है हमारे पास इग्नोर वंस और दूसरा है इग्नोर ऑल। इग्नोर वंस का मतलब है कि कंप्यूटर सिर्फ इस पर्टिकुलर सलीम को इग्नोर करेगा, जबकि इग्नोर ऑल का मतलब है पूरे डॉक्यूमेंट में जहां भी इसे सलीम का वर्ड मिलेगा उन तमाम को ये इग्नोर कर देगा। तो ये आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेफिनेटली यूज करेंगे। करीम को मैं इग्नोर करवा रहा हूँ, मुश्ताक सही है, वसीम ठीक है, जाहिद का नाम ठीक है, इकबाल ठीक है। फाइनली जब तमाम वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हमसे कहेगा द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। ओके करते हैं, हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं। एक रॉन्ग वर्ड लिखकर चेक करते हैं कि कंप्यूटर किस तरह से इस पर बिहेव करता है। स्पेलिंग चेक का दूसरा जो तरीका है वो वर्ड को रेंज में लें, राइट क्लिक करें और यहां पर आप स्पेलिंग चेक की कमांड को यूज कर सकते हैं। राइट क्लिक पे यहाँ स्पेलिंग चेक हमें नहीं सपोर्ट कर रहा, ये आ गया। हमने रेंज बनाई हुई थी, इस वजह से वो नहीं दिखा रहा था। सिंपली राइट क्लिक करके हमने इसकी डिक्शनरी चेक की। यहाँ देखें हमें करेक्ट स्पेल दे रहा है। अब इनमें से जो भी स्पेल हमें ठीक लगता है उसे हम सेलेक्ट करेंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स को हम लोग इग्नोर कर देंगे। स्पेलिंग चेक कंप्लीट हो जाने के बाद अगर मुझे इसकी किसी वर्ड की मीनिंग वगैरह मालूम करनी हो तो हम टीजर की कमांड की मदद ले सकते हैं। टीजर की कमांड की मदद से हम कोई भी वर्ड यहाँ पर टाइप करते हैं। लाइक मैंने एक वर्ड टाइप किया ओपन और लिखकर एंटर किया, तो आप देखें ओपन की जो मीनिंग्स हैं और उसके जो सिनोनिम्स हैं वो यहाँ पर हमें वो डिस्प्ले कर देता है। साथ ही साथ उसकी ग्रामर टाइप लाइक वर्ब, एडजेक्टिव्स है, ये भी हमें साथ ही साथ बताता रहता है। तो एक बेहतरीन कमांड जिसकी मदद लेते हुए हम लोग वर्ड की मीनिंग्स और उसके सिनोनिम्स यहाँ पर आसानी से चेक कर सकते हैं। वो लोग जो कि अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करना चाहते हैं, वो लोग जो कि न्यू वर्ड्स सर्च करते हैं, लर्न करना चाहते हैं, पढ़ने के शौकीन हैं, वो बगैर डिक्शनरी के इन तमाम कमांड्स को यूज करते हुए अपने लिए अच्छी इंग्लिश और नए वर्ड्स जो है वो सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कमांड है न्यू कमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक वर्ड मैंने टाइप किया है स्कूल। अब स्कूल जो है वो यहाँ कौन सा स्कूल है मैं इसकी डिटेल यहाँ नहीं देना चाहता, लेकिन इस वर्ड के अंदर मैं इसका पूरा नाम जो है वो ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं न्यू कमेंट्स पर क्लिक करता हूँ। न्यू कमेंट्स पर क्लिक करने से यहाँ देखें कमेंट बॉक्स मेरे सामने खुल गया, और इस कमेंट बॉक्स में मैं स्कूल का नाम लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल XYZ स्कूल कराची। कमेंट्स लिख लेने के बाद हम खाली जगह पे क्लिक करते हैं। कमेंट का एक इंडिकेटर बॉक्स साइड पे हमें खुला हुआ नजर आ रहा है। अगर इसमें मजीद कमेंट्स ऐड किए हुए होंगे तो हम प्रीवियस और नेक्स्ट के जरिए उस तक जा सकते हैं और उसको रिव्यू कर सकते हैं। तो मैंने अपने स्पेसिस को बेसिकली बचाया और अपने डॉक्यूमेंट के बाहर स्पेसिस को यूज करते हुए वहां पर
इस वर्ड से रिलेट कोई भी कमेंट्स ऐड कर दिए। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत ही कम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस चीज की आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब आप एक्सेल के अंदर कमेंट्स पे काम करते हैं तो वहां पर इसकी जरूरत बहुत ज्यादा आपको पड़ेगी। इस कमेंट्स को खत्म करने के लिए हम टेक्स्ट को रेंज में लेते हैं और हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कमेंट्स डिलीट का। यहां से हमारे कमेंट्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं। रिव्यू के ऑप्शन के अंदर लास्ट एक कमांड मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। अगर मैं ये चाहूं कि मेरा डॉक्यूमेंट सिर्फ रीड ओनली बन जाए, यूजर कोई भी जो इसे पढ़ना चाहता है वो इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर सके, देख सके, पढ़ सके, लेकिन उस पर काम ना कर सके, तो हम इसे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट की मदद लेकर यूज करते हैं। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में आने के बाद हम रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग पे क्लिक करते हैं और यहां पर चेक लगाते हैं लिमिट फॉर्मेटिंग टू द सिलेक्शन स्टाइल और यस स्टार्ट रीइंफोर्सिंग प्रोटेक्शन। पासवर्ड देते हैं जो भी हम देना चाहें और री इंटर करते हैं कंफर्म पासवर्ड। पासवर्ड देने के बाद स्टॉप प्रोटेक्शन, पासवर्ड खत्म करते हैं हम अलाउ चेंजिंग्स, नो चेंजिंग्स और यहां ऊपर वाले चेक को हटा देते हैं फिलहाल। यस स्टार्ट रीइंफोर्सिंग प्रोटेक्शन, पासवर्ड दिया, ओके, और सेम पासवर्ड दोबारा डिफाइन करते हैं। अब देखें मैं डॉक्यूमेंट पे कुछ टाइप करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं टाइप नहीं कर पा रहा, मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो लॉक हो चुका है। और अगर मैं ये प्रोटेक्शन खत्म करना चाहता हूं तो हम दोबारा स्टॉप प्रोटेक्शन पे जाते हैं, पासवर्ड देकर ओके करते हैं, पासवर्ड खत्म हो गया। अब जो भी मैं काम करना चाहता हूं वो मैं काम आसानी से कर सकता हूं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप ये चाहें कि आपका डॉक्यूमेंट सिर्फ रीड ओनली बन जाए तो आप हमेशा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में आते हैं, अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट, नो चेंजेस रीड ओनली, जस्ट चेक लगाइए इस पे नंबर 2 पे, देन स्टार्ट रीइंफोर्सिंग प्रोटेक्शन पे चेक लगाइए, क्लिक कीजिए और पासवर्ड डिफाइन करें, री इंटर करें पासवर्ड, ओके करें, फाइल को सेव करें। सेव करने के बाद उसे चाहे तो क्लोज करके दोबारा ओपन करें। आप देखें फाइल ओपन हो रही है लेकिन उस पर काम नहीं हो सकता है। स्टॉप प्रोटेक्शन की कमांड यूज करते हुए पासवर्ड डिफाइन करता हूं, फाइल ओपन हो गई, देन अब मैं जो भी काम करना चाहता हूं उसको मैं काम कर सकता हूं। अगर मैं पासवर्ड ऐसा लगाना चाहूं कि जो फाइल को ओपन ना होने दे, तो इसके लिए मुझे जाना होगा फाइल, सेव एज, वर्ड डॉक्यूमेंट और यहां से टूल्स, जर्नल ऑप्शन, पासवर्ड टू ओपन में पासवर्ड डिफाइन करें, ओके, री इंटर पासवर्ड टू ओपन पे पासवर्ड डिफाइन करें और ओके करें। पासवर्ड डिफाइन करने के बाद अपनी फाइल को सेव कर दें। फाइल पे काम हो सकता है, लेकिन वंस मैंने फाइल को सेव करके क्लोज किया और अब जब मैं इसे दोबारा ओपन करूंगा तो फाइल ओपन करते वक्त मुझसे पासवर्ड मांगेगा। रॉन्ग पासवर्ड डेफिनेटली फाइल को नहीं खोलने देगा। करेक्ट पासवर्ड की मदद से मैं इस फाइल को आसानी से खोल लूंगा। पासवर्ड को रिमूव करना चाहते हैं आप तो आप इसी जगह पर जाएंगे, यानी टूल्स, सेव एज, वर्ड डॉक्यूमेंट, टूल्स, जर्नल ऑप्शन, पासवर्ड जो आपने दिया था उसे रब कर दें, ओके, सेव। पासवर्ड मिटाने के बाद अपनी फाइल को सेव करें, एक दफा क्लोज करें और चाहे तो दोबारा ओपन करके देख लें। अब फाइल विदाउट पासवर्ड ओपन हो रही है। एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि पासवर्ड जब भी आप डिफाइन करें वो इंतहाई खतरनाक किस्म का हो। मिसाल के तौर पर कभी भी अपना पासवर्ड सिर्फ कैरेक्टर बेस्ड ना रखें, लाइक आपका नाम, किसी और शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी कोई भी चीज है, कोई डिवाइस है उसका नाम आप ना रखें। कोई न्यूमेरिकल पासवर्ड सिर्फ ना रखें, लाइक अपना फोन नंबर, मोबाइल नंबर, इस तरह के पासवर्ड आप ना रखें। पासवर्ड हमेशा रखें जो अल्फा न्यूमेरिक विद स्पेशल कैरेक्टर हो, जिसके अंदर स्टैरिक, कॉमा, डॉट, अंडरस्कोर, डैश, ब्रैकेट ओपन, स्टैरिक, इस तरह की चीजें जो है वो उसके अंदर यूज होती हों और अल्फा और न्यूमेरिक बीच में आ रहा हो। फॉर एग्जांपल मैं पासवर्ड रखता हूँ इरफान 786, तो मैं इरफान के 2 लेटर ले लेता हूँ IR 786 और बीच में स्टैरिक डाल देता हूँ और फिर बाकी लेटर FAL उसमें टाइप कर देता हूँ। तो ये एक ऐसा पासवर्ड है जो कि आसानी से ब्रेक नहीं हो सकता, वरना आमतौर पे ओनली टेक्स्ट बेस्ड पासवर्ड या न्यूमेरिक बेस्ड पासवर्ड जो है वो आसानी से ब्रेक हो जाते हैं और इन फाइल्स को आसानी से कोई भी शख्स ओपन करके उस पर एडिटिंग कर सकता है। नेट पर ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे।